नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप विद्या के साथ। और फिर हम राजस्थान में आज पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जिस मंदिर पे हम उपस्थित हैं उसका गेट सामने नजर आया। हम बताएंगे श्री श्री 1008 सैदराम महाराज तपोभूमि, उस भूमि पे हम विराजमान हैं, उस भूमि पे हम पहुंचे हैं और आपको दिखाएंगे। ये इसके मंदिर अंदर का दृश्य है। सामने वहाँ पे मंदिर है। उस मंदिर की क्या यहाँ परंपरा है, क्या पूजनीय है, उस मंदिर के अंदर क्या क्या कार्य हैं, किस प्रकार से और किस नाम से इसको जाना गया, वो हमने बता भी दिया। लेकिन अंदर की जो फुटेज है वो हम आपको दिखाएंगे। सामने जो स्थान है वहाँ यहाँ जो महाराज है वो बैठते हैं, उस महाराज का क्या कहना है और जो भक्तजन है उनका क्या कहना है। तो चलो चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। देखिए, इनका जन्म जयपुर में हुआ था। ये 3 भाई हैं, एक का नाम सैदराम है और एक का नाम रूपदास है। 2 भाई संत हो गए, एक का शादी हो रही थी, वो जो हमारा परिवार है। और ये मुगल का टाइम का जन्म है इनका, जिसमें ये रुकते 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 बीजवाड़ में पहुंच गए। ये बीजवाड़ पहले पड़ावा की तरफ था बीजवाड़, फिर ये उजड़ गया, फिर ये गांव में आ गया, बीजवाड़ हो गया। बिजवासन था पहले, फिर बीजवाड़ हो गया। और अब ये ठाकुरों का राज आया जब बीजवाड़ चौहान हो गया। अब ये 2012 से 2009 में यहाँ पे मेरे अंदर विराजमान है। 2009 में आपको कैसे दृष्टांत हुआ कि मुझे ये बाबा के स्थान पर बैठना चाहिए, बाबा के मंदिर बनाने का आपके मन में कैसे विचार? ये ऐसे हुआ, पहले यहाँ पे एक समाधि थी, ये समाधि थी यहाँ पे। तो समाधि पे मैं यहाँ पे आया था जोड़ में स्नान करने के लिए। मैं था, मेरा ताऊ का पोता था हम 2 जने थे। तो मैं यहाँ पे, मेरे को ठाठ से खींच के, मेरे को दिखा नहीं कुछ भी, ठाठ से खींच के उस समाधि पे डाल दिया। मेरे ये देखो अब भी बड़े हैं 2 ये रहे। तो मेरे अंदर 5-7 मिनट आया, मेरे को दिखा भी नहीं क्या है। फिर ये मैं घर चला गया, घर जाके माता पिता से कहा ये बात हो गई। नो और कुछ नहीं है वहाँ सैदराम के अलावा, भूत प्रेत नहीं है। फिर मैंने रात को सोया तो मेरे को डर लगा। तो 1 बजे मेरे को पेशाब की हाजत लगाई बहुत तेज। मैं बाहर आया, मेरे को विराजमान दिख गए बाबा, विराजमान। मैं मोदा पड़ गया, फिर मेरे को उठाया इन्होंने। तो ये समझ लो मेरे को कह दिया था अब तुम इस स्थान पे चले जाना, बड़े बड़े आदमियों को लेके। मैं यहाँ पे लेके आया तो सभी हमारे प्रधान भी थे, हमारे लंबड़दार भी थे, सबको लेके आया यहाँ पे। जब उन्होंने बताया, हमें मालूम नहीं था कौन सैदराम है, क्यों हम छोटे थे। तो उन्होंने बताया हाँ भाई बाबा सैदराम है। तो जब जिस दिन से ये स्थान चढ़ने लग गया है, आज ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आज सब कुछ हो रहा है। इनके आशीर्वाद से 26,000 बच्चे जन्म ले लिए हैं, इनके आशीर्वाद से। जैसी जो मनोकामना लेके आता है वो पूरी करते हैं। कभी भी आ जाओ, कोई रहे या न रहे। तो ये देखा है मैंने, तो और कुछ नहीं देखा यहाँ पे। ऐसे पवित्र स्थानों पे जो महंत रहते हैं, भगवान वाणे में रहते हैं, और आप एक सिंपल वाणे में हैं, इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें ये है, ये संत तथा दास पंथ में जी, दास पंथ सफेद वस्त्र मिलेंगे दास पंथ के। तो सैदराम दास है, ये दास पंथ में सफेद वस्त्र है। मैं गृहस्थ हूँ, इस वजह से मैं सादा भेष में रहता हूँ। अगर मेरे परिवार नहीं होता तो मैं भी बाबा जी हो जाता। मैं गृहस्थ हूँ। तो यहाँ जो भक्तजन आते हैं उनके आप कष्टों का निवारण करते हैं, वो कैसे करते हैं? आपको कैसे दृश्य होता है कि फलाने के अंदर क्या कष्ट है? वो आप करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। बाबा अंदर आता है ना, बाबा आप करते, मैं नहीं करता कुछ भी। मैं कुछ महसूस होता है, आप बताते हैं इलाज के लिए? मैं बता देता हूँ, कुछ पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ। और उसके बाद आप किस अवस्था में हो जाते हैं? सादा में, बिल्कुल एक अब बैठा हूँ जैसे आम नागरिक की तरह। आम नागरिक की तरह। फिर वो आपके अंदर, जैसे आपने बताया कि प्रकट होते हैं आपके अंदर, तो प्रकट होने से पहले आपको कुछ एहसास होता है? कंपन आती है शरीर में जी, जैसे कोई शक्ति आती है ना, कंपन आएगी। कितने समय के लिए आपके शरीर उस अवस्था में रहता है? वो आएगा जब तक, चाहे 8 घंटा हो, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 10 घंटे हो।
उस समय के दौरान बीच में कभी जाना कभी आना इस प्रकार की नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आते हैं तो घंटा आधा घंटा जो भी है एक ही बार आते हैं? एक बार आते हैं। अच्छा, दिन में कितनी दफा ऐसे होता है? एक बार। एक ही बार। और कौन से बार को यहाँ ये जो होता है? मंगलवार बुधवार। मंगल और बुध। ओनली 2 दिन? 2 दिन। इसके अलावा बिल्कुल सिंपल यहाँ? सिंपल सादा। और बगैर इसके कोई भगत यहाँ पहुंचे उनके लिए क्या व्यवस्था है? इनके लिए बाबा यहाँ रहता है, हम भी नहीं रहते यहाँ पे। यहाँ पे अपनी मनोकामना जो भी है हाथ जोड़ के कह दो वो पूरी करता है। उनको प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाना होगा? अगरबत्ती प्रसाद यहाँ पे दुकान लगती है जी। अगरबत्ती प्रसाद, और कुछ नहीं। घर से भी लेके आ सकते हैं क्या? घर से भी लेके आ सकते हैं। ओनली अगरबत्ती और प्रसाद? इसके अलावा दीप प्रज्वलित वगैरह? वो चाहे कुछ भी लाओ, घी लाओ चाहे चुग्गा लाओ, वो तो इच्छा के ऊपर है। चढ़ावा के लिए यहाँ पे 1 रुपए 2 रुपए कुछ भी डालो या न डालो, ये यहाँ पे कोई वो नहीं है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पंडित नथुराम भारद्वाज है। गाँव कौन सा आपका? स्वरूप सराय। यहाँ कितना समय हुआ आते हुए? मुझे यहाँ हो गई जी 2 महीने के लगभग हो गए। क्या समस्या थी आपको? समस्या मेरे पेट में दर्द था और मैं 1 साल से दवाई ले रहा था जी। और डॉक्टर ने मेरे को प्रोटेस्ट की बताया ऑपरेशन होगा। मुझे पता मालूम चला, मेरे छोटा भाई आता था पहले से, उन्होंने बताया बाबा के आप जाइए। मैं बाबा के आया, बाबा ने झाड़ा लगाया मेरे। उसी दिन से समझ लो दवाई भी बंद। बाबा की जो भभूति वगैरह चल रही है और चमत्कारी बाबा का मेरे से बिल्कुल ख़त्म है। एकदम मैं स्वस्थ हूँ। अभी बिल्कुल ठीक हो आप? एकदम मैं ठीक हूँ। और आज किस लिए पहुंचे आप? आज मैं इसलिए, मैं तो बस जब भी मुझे समय मिलता है हाजिर देने के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि डॉक्टर का पीछे आपने छूट गया। बिल्कुल छूट गया। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल पंडित जी है। कौन से गांव से हो? नांगलौदिया से। नंगलौदिया से। आप इस मंदिर पे आपको आते हुए कितना वक्त हो गया? लगभग 2.5 साल था। आपको कोई समस्या थी? जी, बताइए क्या? मैं शुगर से पीड़ित था। बीपी मेरे ज़्यादा थी, शुगर 600 से ज़्यादा काम करता था और बीपी करीब 300 से ज़्यादा रहता था। मैं जयपुर से दवाई ले ली थी और राजू बरगट्टा हार्ट स्पेशलिस्ट, उनसे मैंने वो करवा लिया था, तब भी मैं संतुष्ट नहीं बैठा। लास्ट उपाय ये थी, वो मरने के लिए कोई था नहीं। मैं बाबा के यहाँ आ गया, बाबा यहाँ बैठे हुए थे और मैं आकर इनके तरण छू लिए। तरण छूने के बाद बाबा मुझे झाड़ा दिया और बाबा ने अपने भभूत दी, जिसके बावजूद मैं लगातार 2 दिन आता हूँ। आज मेरे कोई बीमारी न बीपी है न शुगर है। खूब मीठा भी खाता हूँ, जब खूब वो भी करता हूँ, सब कुछ जोता हूँ। उस टाइम आपको कितनी शुगर रहती थी लगभग? लगभग मैं 600 ज़्यादा शुगर थी, जो मेरे पानी से लग और गया। अभी जैसे? अब मेरे लगभग 120 के आसपास। जो नॉर्मल रहती है? हाँ। पर जो आप तालाब के बारे में बता रहे थे, उस तालाब का क्या महत्व है? इसमें क्या था, ये पहले बुजुर्ग बताते थे कि गंगा स्नान है, यहाँ पे गंगा स्नान किया जाता है, तो इसका पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ये कह रहे थे पहले से ही। आज से नहीं, ये पहले से ही है ये। तो ये तो जैसे साबी नदी बहाव क्षेत्र में है, यहाँ तो पानी वैसे ही नहीं है, पानी सूख चुका है और इसमें यहाँ पे पानी हमेशा बना रहता है। उसका क्या कारण है? ये बाबा की कृपा ही है कि जो यहाँ पर पानी हमेशा बना रहता है। पहले से गंगा से स्रोत है। अच्छा, गंगा से स्रोत है जी। बुजुर्ग पहले यहीं का पानी ले जाके अपने मृतक जो दाग देते थे उन पे छींटा इनका ही लगता था जी, पूरे गांव में।